नौकरी पेशा लोगों की शिफ्ट टाइमिंग्स होती हैं, यानी कि कितने घंटे की शिफ्ट करनी है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, ये लगभग तय होता है। लेकिन क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है? जो फिल्में हम देखते हैं वो रात दिन शूट करके बनाई जाती हैं, लेकिन क्या वहाँ भी शिफ्ट टाइमिंग्स होनी चाहिए? ये पूरी एक बहस छिड़ी हुई है जो कि बॉलीवुड में अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। बहुत से लोग फेवर में आ गए हैं, बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये मामला उठा क्यों? दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा के बीच में जो बहस है वो सोशल मीडिया के साथ साथ अब लोगों से ऐसे भी पूछी जा रही है, जिस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हुआ क्या कि फिल्म निदेशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म स्पिरिट के लिए दीपिका पादुकोण को साइन किया, साथ ही प्रभास को साइन किया। लेकिन उस वक्त दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हो गई थी और वो फिल्म को छोड़ना चाहती थी। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण के कमबैक का इंतजार किया, यानी कि वो प्रेगनेंसी और फिर डिलीवरी के बाद में जब फिल्म को फिर से शूट किया जाएगा तो आगे दीपिका के साथ बात बन जाएगी। लेकिन अब जब वापसी दीपिका पादुकोण कर रही हैं तो बहुत सी शर्तें उन्होंने रख दी हैं, जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा बता रहे हैं। यहाँ दीपिका चाहती है कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, फिल्म अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, उन्हें दूसरी भाषा के डायलॉग्स नहीं दिए जाने चाहिए और शिफ्ट टाइमिंग्स में ही अपना काम निपटा लेना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर संदीप रेड्डी वांगा नहीं माने और उन्होंने स्पिरिट से बाहर दीपिका पादुकोण को निकाल दिया। साथ ही एक इल्जाम भी लगा दिया है कि दीपिका पादुकोण ने उनके फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो लीक कर दी है, जिसको लेकर उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। हालांकि दीपिका का नाम उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अगली बार जब कहानी बताना तो पूरी बताना, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में कहावत भी लिख दी कि ये तो वही वाली बात हो गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि यहाँ दीपिका पादुकोण के लिए उन्होंने ये बात कह दी है। लेकिन अब चूंकि बात बॉलीवुड की है और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अब इस पर खुलकर बात कर रहे हैं, तो फिल्म निर्देशक मणिरत्नम जो कि सीधे तौर पर दीपिका के फेवर में आ गए हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल शिफ्ट टाइमिंग्स होनी चाहिए। अच्छा काम हो सकता है जब आप बिना थके बिना रुके काम करें, यानी कि शिफ्ट टाइम में ही अपने काम को निपटा लें। राधिका आप्टे वो भी अभी हाल ही में मां बनी है, वो ये कह रही है कि बॉलीवुड तो बहुत मेहनत चाहता है, 16 से 18 घंटे भी उन्होंने काम किया है, लेकिन हाँ, मां बनने के बाद अलग अलग चैलेंजेस आते हैं जो कि दीपिका पादुकोण की लाइफ में भी आ रहे होंगे। इसके ठीक साथ में ही सैफ अली खान और करीना कपूर भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आए। सैफ अली खान ने कहा कि मैं लाइफ के ऐसे दौर से गुजर रहा हूं जब मैं अपनी माँ और अपने बच्चों का ख्याल रखूं, क्योंकि माँ की उम्र हो रही है, बच्चे अभी छोटे हैं। वो कह रहे हैं जब काम से मैं घर पर देर से जाता हूँ, मेरे बच्चे सो चुके होते हैं, तो मुझे बात अच्छी नहीं लगती। मैं अपने परिवार के साथ में टाइम बिताना चाहता हूँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। करीना कपूर भी ऐसा कहती हुए नजर आई। वो कहने लगी कि मैं रात दिन काम नहीं कर सकती, मुझे अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, और मैं सुबह आराम से उठती हूँ, योगा करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं पहले की तरह इंडस्ट्री को वक्त नहीं देना चाहती, या फिर उस तरीके से मैं काम नहीं कर सकती। ऑब्वियस सी बात है, जब फैमिली हो जाती है तो चीजें अलग हो जाती हैं। इन सभी बातों का समर्थन अजय देवगन ने भी किया है। उन्होंने भी कहा कि 8 से 9 घंटे शिफ्ट में काम करना यह बहुत आम हो चला है। अगर बहुत से फिल्म मेकर इस बात को नहीं मानते हैं या नहीं समझते हैं तो उन्हें ऐसा समझना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। यानी अजय देवगन ने भी इस बात की तरफदारी की है। काजोल भी ऐसा ही कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है आज जब कोई अपनी शर्तें रखता है या फिर वो अपनी शिफ्ट टाइमिंग पर बात करता है, क्योंकि 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे अगर आप काम करेंगे तो फैमिली के लिए टाइम कहाँ होगा, या फिर आराम कब करेंगे। और जो अभी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो नई माँ बनी है या फिर जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो अपनी फैमिली को भला कैसे संभाल पाएंगे। ये सभी बातें अभी हो ही रही हैं। शिफ्ट टाइमिंग्स क्या बॉलीवुड में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर एक राय ये भी है, यानी कि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो न्यू कमर्स हैं, यानी कि जो नई एज के हैं एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस जिनमें जुनून बहुत ज्यादा है, जोश बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि वो 12, 16 या 18 घंटे काम करें। लेकिन जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जिन्हें इतने स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, जो एक नाम कमा चुके हैं, उनके लिए ये प्रावधान होना चाहिए कि कम से कम शिफ्ट टाइमिंग हो, यानी कि 8 से 9 घंटे में आप अपना काम कर लीजिए और सब ऑन टाइम आए, अपना काम करें और फिर अपने घर पर जाएं, अपनी फैमिली को टाइम दें। तो एक अलग सी बहस है जो इन दिनों बॉलीवुड में खूब चल रही है, लोग इस पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को पहले कमिटमेंट कर देना, फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाना, फिर बीच में यूं छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। तो कुछ लोग फेवर में आ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई फैमिली है, अब उनका छोटी सी बेबी है, उसका भी ख्याल रखना है, साथ ही अपने करियर पर भी उन्हें ध्यान देना है, तो यहाँ पर शिफ्ट टाइमिंग होंगी तो ये चीजें बेहतर रहेंगी। लेकिन न्यू कमर्स कह रहे हैं अगर इस तरह की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आने लगे तो उनके लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी।
ओवरऑल मिले जुले से रिएक्शंस हैं, लेकिन बॉलीवुड टाइमिंग को लेकर एक अलग बहस छिड़ी हुई है। आपको क्या लगता है? 2.5-3 घंटे में हम और आप तो मूवी देख लेते हैं, लेकिन कई बार तो सालों साल उनकी शूटिंग चलती है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक एक सीन के लिए, यानी कि 1 मिनट का सीन कई बार तो कई घंटों में शूट होता है। तो आपको क्या लगता है, 8 घंटे या 9 घंटे अगर शिफ्ट टाइमिंग हो जाएगी तो फिल्म कितने दिनों में शूट हो पाएंगी, और क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइएगा।